दोस्तों, मुंबई से बड़ी खबर है। रेमो डिसूजा के घर से बड़ी खबर है और वो ये है कि रेमो के साले जैसन की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई पुलिस ने किया है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था? किसने जैसन को उस हालत तक पहुंचा दिया और क्या जैसन को बचाया जा सकता था? किससे हुआ था 2 दिन पहले झगड़ा? किसने जैसन को मार दिया? सब कुछ आपको बताते हैं। और क्यों जैसन के साथ इतना गलत हो गया? कौन है जिम्मेदार? पुलिस जाकर क्या करेगी? आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो फिल्म डायरेक्टर और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साले जैसन की मौत कुछ दिन पहले हुई थी। करीब 2 दिन तक जैसन लापता रहे। उसके बाद इनके पिता, जो खुद अस्पताल में भर्ती थे, वो अस्पताल छोड़कर घर पहुंचे तो जैसन की बॉडी उन्हें मिली, जबकि रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लेजल गोवा गए हुए थे। अब शुरुआत में खबर आई थी कि जैसन ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने पूछताछ की, कई तरीके की जांच हुई और जांच के बाद पुलिस शुरुआती नतीजे पर पहुंच गई और एक बड़ा वर्डिक्ट पुलिस ने दे दिया है। मुंबई पुलिस ने जैसन की मौत पर बड़ी बात कहते हुए, बड़ा खुलासा करते हुए साफ साफ कहा है कि जैसन ने खुदकुशी की। लेकिन जी हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन भी जुड़ा हुआ है और वो ये है दोस्तों कि जैसन ऐसे ही इन अंतिम हालातों तक नहीं पहुंचा, बल्कि जैसन के आसपास बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने जैसन को इस अंतिम हालात तक पहुंचा दिया कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक जैसन की मानसिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था और इसके जिम्मेदार कुछ लोग थे। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था जैसन और डिप्रेशन की वजह से पहले भी कई बार खुद को खत्म करने की बात कह चुका था। यहाँ तक कि कुछ बार तो इसकी कोशिश भी कर चुका था, लेकिन उसे रोक लिया गया था। अब पुलिस के मुताबिक जैसन की मां के निधन के बाद से वो बेहद ज्यादा परेशान था और ऊपर से उसे बॉलीवुड में काम भी नहीं मिल रहा था। जी हाँ, ये सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है कि जैसन को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, और वो भी तब जबकि उसके जीजा जी यानी कि रेमो डिसूजा बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं और कोरियोग्राफी में तो उनका खासा नाम है। सलमान खान, प्रभु देवा जैसे लोगों के साथ रेमो काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रेमो के साले को काम नहीं मिल रहा था। जी हाँ, अब कुछ करीबी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रेमो भी जैसन को मदद नहीं कर रहे थे। रेमो फिल्मों में जैसन को साथ जरूर रखते थे, लेकिन सिर्फ एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। जी हाँ, लंबे समय बाद भी रेमो ने एसोसिएट डायरेक्टर तक नहीं बनाया जैसन को, बल्कि असिस्टेंट बनाकर कुर्सियां लगवाते हटवाते थे और छोटा मोटा काम ही जैसन को दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि जैसन का काम ठीक नहीं था, बल्कि कुछ करीबी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जैसन को फिल्म मेकिंग की काफी अच्छी समझ थी और कई बार वो बहुत शानदार तरीके से सेट लगवाता था और कई डायलॉग्स उसने लिखवाए हैं जो काफी हिट भी हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसन को सेट पर तवज्जो नहीं मिलती थी। बाहरी तो बाहरी अपने ही जीजाजी रेमो भी उस तरह से जैसन को काम और इज्जत नहीं दे रहे थे, जिसने जैसन की मानसिक हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कई बार भरे सेट में जैसन को बेइज्जत भी किया जाता था। अब खबर है कि कुछ महीनों से जैसन लगातार खुद को खत्म कर लेने की बातें कह रहा था और अपनी बहन के घर पर ही रहता था, जिसके बाद खबर आई कि जैसन की मौत के कुछ दिन पहले उसका घर में झगड़ा हुआ था और वो रेमो और लेजल का घर छोड़कर अपने दोस्त के पास रहने चला गया। रेमो अपनी पत्नी लेजल के साथ गोवा चले गया और उसके 2 दिन बाद जैसन ने खुद की जान ले ली। अब हालांकि यहाँ पर रेमो और उसकी पत्नी लेजल ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसन को उस हालत में अकेला छोड़ दिया जबकि उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनों की सपोर्ट की जरूरत थी और उसे सपोर्ट नहीं मिला और एक तरह से जैसन को अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद जैसन ने वही किया जो वो लगातार कह रहा था। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि रेमो और लेजल को पहले से ही पता जरूर रहा होगा कि अगर जैसन अकेला रहा तो वो ऐसी हरकत कर सकता है, और इसके बाद भी उसे अकेला छोड़ दिया गया और रेमो अपनी पत्नी के साथ गोवा चले गए। अब जैसन की मौत ने बॉलीवुड के एक और गंदे सच को, एक और काले सच को सामने ला दिया है दोस्तों कि यहाँ बाप या भैया कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ रुपया बड़ा है। उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। और अगर वही जैसन किसी सफल फिल्म का डायरेक्टर होता, किसी हिट फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर होता, तो रेमो और उनकी पत्नी लीजल क्या पूरा बॉलीवुड जैसन को सलाम करता। मगर वो काम मांगता मांगता थक गया, अपना काम दिखाता दिखाता थक गया, उसे काम नहीं मिला।
बाहर तो बाहर उसके अपने घर वालों तक ने उस पर भरोसा नहीं जताया। तो ऐसे में जैसन ने बेहद गंभीर मानसिक संकट के बीच खुद को खत्म कर लिया। वैसे आपको एक और बात बता दें कि सक्सेसफुल स्टार आमिर खान पर भी एक दौर में बड़े आरोप लगे थे कि अपने भाई फैजल खान की हालत उन्होंने ऐसी बना दी थी, जिसके बारे में खुद फैजल ने खुलासा किया था कि आमिर ने उन्हें मेंटल असाइलम पहुंचा दिया था। हालांकि फैजल तो बच गए, लेकिन जैसन यहाँ पर बच नहीं पाए। तो बॉलीवुड वो जगह है दोस्तों जहाँ बाहरियों के साथ साथ अपने जो कि सक्सेसफुल अपने हैं उनसे भी बचना जरूरी है, जो किसी और को सक्सेसफुल होने देना नहीं चाहते। अब भले ही जैसन ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बॉलीवुड का नियम है जो कि उगते सूरज को सलाम होता है। बॉलीवुड के वो गंदे लोग हैं जो बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो घटिया लोग भी हैं जो अपने कम सक्सेसफुल नाते रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं या फिर उन्हें पब्लिकली बेइज्जत करते हैं। और मुंबई पुलिस ने भी यही कहा है कि जैसन मानसिक रूप से बेहद ज्यादा परेशान था, क्योंकि जैसन को ह्यूमिलिएट किया गया हो सकता है, बेइज्जत किया गया हो सकता है, और इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। अब आगे हो सकता है बहुत जल्द ये केस भी बंद हो जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस अपनी जांच में कह चुकी है कि जैसन ने खुद को खत्म किया, लेकिन उन हालातों पर भी नजर रखनी चाहिए, उन हालातों पर भी गौर फरमाना चाहिए जिन हालातों में जैसन ने खुद को खत्म किया। तो आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। क्या इस मामले पर किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। फज है जो मैं कैसा भी रहूं वो मुझे एक जैसा ही ट्रीट करता है, तो फॉरएवरनेस की जो फीलिंग है वो रहती है इसके साथ।